सभी श्रद्धालुओं जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, बाके बिहारी लाल की जय। फुर्सत नहीं, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं साहब जी, किसको क्या बता दूं? अब तो फुर्सत ही नहीं है ना, क्योंकि हम डूब चुके हैं, है ना। क्या बताऊं, किससे बताऊं? ये जो धड़कन है हमारी, ये जो धड़कन, किसके लिए धड़कता है मेरा दिल? यदि काश ये दिल भगवान के लिए धड़कने लगे। ये जो धड़कन है हमारी, ये जो धड़कन है हमारी, मिल गई है श्याम से, अब किसी को कुछ बताने कि हमें फुर्सत नहीं, है ना। प्यार हो भगवान से, सपने में भी वही आए, आंख बंद हो तो कृष्ण नजर आए, आंख खोले तो कृष्ण नजर आए, अरे जहां देखूं वहां श्याम नजर आए। यही तो है भक्तों का रोग। दुनिया के लोग जिससे प्रेम करते हैं ना, जहां देखते हैं उन्हें वही नजर आता है। जो भगवान से प्रेम करता है फिर वो जहां देखेगा उसे कृष्ण ही नजर आएगा। सिर्फ मंदिर में भगवान नजर आए ये तो पहली क्लास की विद्यार्थी के लक्षण है, लेकिन जिससे घट घट में कृष्ण नजर आए वो तो पीएचडी का विद्यार्थी है। भगवान का सपना आए वो दिन आखिरी हो जिंदगी का, जिस दिन संसार का दर्शन हो, कृष्ण का दर्शन ना हो। मैं तो प्रार्थना करता हूं गोविंद से, हे श्याम सुंदर, जब मैं आंख बंद करूं तो मेरे सपने में आप आओ, और जिस दिन आप नहीं आए बस 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 वो रात, वो रात, वो सांस मेरी आखिरी सांस हो। ये प्रेमियों का प्रेम है अपने भगवान से। गोपियां कहती हैं, गोपियां रोती हैं तो कृष्ण के लिए, हंसती हैं तो कृष्ण के लिए, अरे श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण के लिए, दही मंथन करती हैं तो कृष्ण के लिए। उद्धव जी गए हैं गोपियों को समझाने, क्या रोती हो भगवान के लिए? उद्धव जी से गोपियों ने कहा था, उद्धव मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी
जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। हे कन्हैया, प्रेम हो भगवान से तो ऐसा कि सोऊं तो कृष्ण, जागूं तो कृष्ण। प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रभु अरे सपने में ही कभी आ जाया करो कन्हैया। यदि सपने में भी तुम दर्शन देने आ गए तो भी मुझे लगेगा कि चलो सपने में ही सही आया तो। आप जरा मुझे बताइए कि आपके सपने में कभी भगवान आए? आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं आए तो भगवान का ध्यान करके सोया करो और जागने के बाद रोया करो कि आज मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया, इस पाप के कारण आज सपने में भगवान नहीं आए। है ना? मेरे भगवान मेरे सपने में नहीं आए। और भक्त को तो तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। ऐसा नाता कौन बनाना चाहता भगवान से कि जब भी सोऊं तो कौन आए? कौन मैया? एक तू है, एक तू ही तो है। एक कन्हैया के सिवा कौन है जो मेरे मन में बसता है, मेरे हृदय में रहता? कौन है उसके सिवा? भगवान ने 16,108 विवाह संपन्न किए। बड़ी दिव्य लीला हुई भक्तों। भौमासुर को भगवान ने मारा है। भौमासुर को मारकर कन्याओं से विवाह, मुर नाम के दैत्य को मारा, नाम पड़ा मुरारी। भगवान ने रुक्मिणी का जो प्रेम भरा संवाद हुआ बड़ा सुंदर है। बाणासुर की बेटी उषा से विवाह, अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। राजा नृग जो गाय दान करते थे वो गिरगिट बने, आज भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। रुक्मी का उद्धार बलदाऊ भैया के द्वारा हुआ। जरासंध का उद्धार भीम भैया के द्वारा हुआ। भगवान बड़े सुंदर काम करते हैं। भगवान की लीला बड़ी सुखद है।
भगवान से रिश्ता बनाया सुदामा जी ने। रिश्ता किसने बनाया? आज एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिली कि किसी भक्त ने अपने पूरे परिवार के नाम से दान दिया, अपने नाती पोता बेटा बेटी बहू मामा मामी सबके नाम से। और मैं सच कहता हूं कि जिन जिन के नाम से यज्ञ किया जाता है, जिन जिन के नाम से पुण्य किया जाता है, जिन जिन के नाम से दान किया जाता है, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि निश्चित बनती है, निश्चित होती है। भगवान उनको जरूर समृद्धि देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं। और याद रखना मेरी माँ, हमारा किया हुआ धर्म, हमारा किया हुआ पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। जब हम कोई पुण्य करते हैं ना, कोई अच्छा काम करते हैं और कभी हमें कोई तकलीफ होती है, कभी कभी तो हमने देखा मरते मरते भी बचते हैं। एक आदमी बोला, गुरुजी आज मैं मरते मरते बच गया, मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा आपकी समझदारी ने नहीं, आप मरते मरते बचे। क्यों बचे? आपसे जरूर कोई पुण्य हुआ होगा और वो पुण्य ही आपको आज आपकी जान बचाता है। वो पुण्य आड़े आता है, वो आपकी रक्षा करता है। आपका धर्म, आपकी पुण्य, आप धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए पुण्य नित्य करते रहिए, वो पुण्य आपके काम आएंगे, है ना। आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिंदगी बहुत थोड़ी है, मित्र होना चाहिए कृष्ण जैसा, नहीं तो स्वर्ग से संदेश तो आने वाला है ना। स्वर्ग से संदेश आ जाएगा, स्वर्ग से संदेश आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा। और जब बुलावा आएगा भगवान के घर से तो जाना पड़ेगा कि नहीं। पुण्य करके चले जाओ। जो बहुत झगड़ा करते हैं, जो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, वो जरा ध्यान से ये भजन सुन लें। अब मैं आप सबको एक बढ़िया सा भजन सुनाने जा रहा हूं, और वो भजन नहीं है, एक सत्य घटना है। ऐसी घटना जो हमें रूबरू कराएगी हमारी अपनी जिंदगानी से। जब तक जिंदगी थी हमने रिश्तों की कीमत नहीं समझी, जब खत्म हो गया समय तब रिश्तों के लिए रोते हैं हम लोग, है ना भैया। जब तक लोग साथ में थे झगड़ा करते रहे, जब मरने लगे तो रोने लगे। प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपनी माँ से माँ से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो अपनी माँ से कि माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। अपने पिता से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं, और माँ बाप आपके सर पर हाथ रखें और कहें कि हे भगवान मेरे बेटे जैसा सबको बेटा देना। जिस दिन माँ ये कहती है कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, उस दिन बेटे का होना सफल हो जाता। उस दिन बेटे का होना सफल है, अन्यथा वो बेटा बेटा नहीं है। खूब प्यार करो अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने
पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी जिठानी से, अपनी देवरानी से, अपने घर के हर सदस्य से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। जब सबसे प्यार होगा तो उन सब में ही भगवान होगा, और सबसे प्यार करने की आदत होगी तो भगवान से भी प्यार हो जाएगा। और प्यार करने की आदत ही नहीं है तो भगवान से क्या होगा? इसलिए प्यार करने की आदत होनी चाहिए। सबसे प्यार करो। कैसे? बोले जैसे आप अपने पिता से प्यार करती हो। आप जितने बूढ़े लोग मिले आपको दुनिया में, उनसे प्यार करना अपने पिता के जैसे। जितने भी लड़के मिले सबसे प्यार करना अपने भाई के जैसे। जितनी भी बहनें मिले सबसे प्यार करना अपनी बहनों के जैसे, जैसे आप अपनी बहन से प्यार करते हो। अच्छा एक बात तो बताओ, जब आप अपनी बहन को देखते हो तो क्या बहन को देखते समय आपकी नीयत खराब होती है? होती है? होती है? बोलो मेरे भाई। आप जब अपनी बहन को देखते हो तो आपकी नीयत खराब नहीं होती, लेकिन पराई लड़की को देखते हो तो नीयत खराब क्यों हो जाती है? यही तो समझाना चाहता हूं कि दुनिया से प्यार करो, लेकिन वैसे जैसे आप अपनी बहन से प्यार करते हो, आप अपने भाई से प्यार करते हो, अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने बेटे से, अपनी बेटे, अपने पुत्र, अपनी बेटी से कैसे प्यार करते हो? जिस दिन इस संसार को याद रखना, ये भारत, ये दुनिया, ये विश्व हमारा परिवार है, और इस परिवार में ये भारत के जितने बूढ़े लोग हैं ये सब मेरे पिता हैं। ये भारत की जितनी बूढ़ियां स्त्रियां हैं ये सब मेरी माँ है। ये भारत की जितनी लड़कियां हैं ये सब मेरी बहन है। भारत के जितने लड़के हैं सब मेरे भाई हैं। भारत के जितने बच्चे हैं सब मेरे बेटे हैं। बस हो गया, पूरा देश मेरा परिवार। और इस परिवार की तरह, इस देश को परिवार की तरह रखो और परिवार की तरह प्यार करो। देख लेना, जिस दिन प्यार करने लग जाओगे तो वो प्यार आप दुनिया से नहीं, वो प्यार भगवान से हो जाएगा। और यही प्यार चाहिए उस ईश्वर को, यही प्यार चाहिए उस कृष्ण को। मीरा प्यार ही तो करती थी। मीरा कोई आपकी तरह आरती थोड़ी उतारती थी, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मीरा आरती उतारती। मीरा प्यार करती थी। आप आरती उतारती हो, क्या प्यार से उतारती हो? ना, मैं तो प्यार जानता हूं। बस मैं प्यार का नाम भी देता हूं। वो प्यार करो जो अपने बच्चे से करती हो। भगवान से भी वही प्यार करो जो अपने भाई से करती हो, जो प्यार अपने पति से करती हो, जो प्यार अपने बच्चे से करती हो, जो प्यार अपने परिजनों से, अपनी माँ और अपने पिता से करती हो। अरे भाई, कृष्ण से भी कर लो ना। द्रौपदी ने भाई बनाया कि नहीं? और भाई बना कृष्ण ने, तो बताइए द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं? किसी ने कहा कि पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आते थे, आज बहुत बेटियों की लाज लुटती है, बहुत द्रौपदियों की लाज लुटती है, भगवान क्यों नहीं आता? मैंने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी होती थी, क्या आज बुलाने वाली द्रौपदी है? जिस दिन बुलाने वाली द्रौपदी होगी तो आज भी आएगा वो, पर बुलाने वाले के अंदर पावर नहीं है ना, है ना? प्रधानमंत्री जबलपुर में आएगा, पर मेरे कहने से नहीं आएगा। कोई पावरफुल आदमी बुलाए तो आ भी जाएगा, कोई पकड़ वाला, पहुंच वाला बुलाए तो आ भी जाएगा। हम और आपके कहने से कभी नहीं आएगा। बस ऐसे ही है, भगवान भी सबके कहने से नहीं आते। जो सच्चा प्रेम करता है भगवान से, उसके कहने से आ जाता है। बस मैं दुनिया के किसी भी प्राणी का नाम नहीं लेना चाहता,
बस मैं तो अपने कृष्ण को बुलाना चाहता हूँ, कृष्ण को बुलाऊं। जब दुनिया का व्यक्ति प्रेम के वशीभूत दौड़ा चलाता है, तो क्या मेरा कृष्ण प्रेम के वशीभूत दौड़ा नहीं आएगा? वो भी आएगा, लेकिन प्रेम से आएगा। पुकारो प्रेम से, प्यार करो। इसलिए तो कहा है ना, हाँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर लो अपने कृष्ण से, गोपियों की तरह प्यार कर लो, यशोदा की तरह प्यार कर लो, द्रौपदी की तरह प्यार कर लो, नंद बाबा की तरह प्यार कर लो, ब्रजवासियों की तरह प्यार कर लो, अरे केवट की तरह, जटायु की तरह, सबरी की तरह, है ना, कुब्जा की तरह, नरसिंह मेहता की तरह, तुलसीदास की तरह, हनुमान जी की तरह, एकनाथ की तरह, तुकाराम की तरह, कर्माबाई की तरह। किसी की तरह तो हो जाए, प्यार हो जाए बस कृष्ण से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। बताइए, सुदामा जी कृष्ण की पूजा करते थे कि प्रेम करते थे? बताइए, मैं ये बोल रहा ना, प्रेम करते थे। सुदामा जी कृष्ण से प्रेम करते थे, तो भगवान मिले कि नहीं? तो सुदामा के प्रेम से, यदि सुदामा ने प्रेम से भगवान को पा लिया, तो क्या हमारा प्रेम भगवान तक नहीं पहुंचा देगा? प्रेम पवित्र होता है भक्तों। ये दुनिया यदि आज है तो केवल प्रेम के कारण है। जरा विचार करो, प्रेम ना होता तो क्या होता? पति को पत्नी से प्रेम ना होता, पुत्र को माँ से, माँ को पुत्र से प्रेम ना होता, आपको हमसे, हमको आपसे प्रेम ना होता, शिष्य को गुरु से, गुरु से शिष्य को प्रेम ना होता, अरे भाई को भाई से प्रेम ना होता, तो सोचो क्या होता? सोचो, ये दुनिया में प्रेम ना होता तो दुनिया कितनी वीरान होती, कितनी बंजर होती है दुनिया। समझ में आ रहा? आप बंधी हो, किससे बंधी हो? प्रेम से बंधी हो। हम बंधे हैं, प्रेम से बंधे हैं। याद रखना, हम और आप ही नहीं, भगवान भी बंधता है तो अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाता है, प्रेम से बंध जाता है। यदि प्रेम से नहीं बंधता तो जगत को नचाने वाला भगवान गोपियों के सारे पर नाच रहा है। ये प्रेम नहीं तो क्या था? दुनिया को नचाने वाला भगवान नाचता है किसके लिए? मक्खन के गोले के लिए। गोपियां कहती हैं, नाच मक्खन दूंगी, ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जमाने को नचाने वाला सबही नचावत राम गुसाई। दुनिया को नचाने वाला भगवान गोपियों के कहने से नाच रहा है। ये गोपियां प्रेम करती हैं ना, प्रेम करने वाले नचाना चाहें तो भगवान को नचा लें। अरे प्रेम के वशीभूत वो खंबा चीर के आ गया कि नहीं? आपकी दीवार भी फाड़ करके आ जाएगा। आपके मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति को फाड़ कर भगवान आ जाएगा, यदि प्रेम होगा तो। और प्रेम नहीं होगा तो आ भी जाए तो पहचान नहीं पाओगे। सुदामा के पिता का नाम था धर्माध्वरी। पत्नी बड़ी अच्छी थी, सुशीला,
एक दिन पति से बोली, अपने कृष्ण से मिलने कब जाओगे? सुदामा बोले, क्या जरूरत है जाने की, मैं तो यहीं स्मरण करता हूं अपने कृष्ण का, यहीं भजन करता हूं, क्या जरूरत आन पड़ी। सुदामा बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संतितम। फटे पुराने वस्त्र पहन करके भी सुदामा जी संतोष करते। अरे भगवान ने जैसे दिया है रहो, इस संसार में हम शरीर को सजाने संवारने नहीं आए, हम श्रृंगार करने नहीं आए, हम भजन करने आए हैं। हम भजन करें, शरीर की श्रृंगार में ना लगे रहे। शरीर यहीं रह जाना है, कितना भी सजा लो, कितना भी सुंदर बना लो, यहीं रह जाएगा कि नहीं? जला दिया जाएगा। ये चमड़ी, ये त्वचा पिघल पिघल के जमीन में गिर जाएगी। ये मोमबत्ती की तरफ पिघलती है जब मरे मुर्दे को जलाते, मैंने देखा है ना। ये आपका शरीर पिघल जाएगा, ये हड्डियां जल जाएंगी, ये बाल जल जाएंगे, शरीर की हर चीज, शरीर का हर अंग जल जाएगा। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं जलेगी। क्या? क्या? आपकी अच्छाई और आपकी बुराई चिता की आग में नहीं जलती। समझ रही हो ना मेरी माँ, दादाजी, भैया जी, आप भी सुन लेना। शरीर चिता की आग में सब कुछ जल जाता है, लेकिन आपकी अच्छाई और आपकी बुराई कभी नहीं जलती। धर्मान गो गच्छति जीव एकाहा धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। हाँ, हमारी अच्छाई और बुराई जाती है और अच्छी और बुरी का फल हमें चखाती है, वो नहीं जलती। अच्छाई, सुदामा की भक्ति नहीं जली। अरे सुदामा तो चले गए, कब के चले गए, लेकिन सुदामा और सुदामा के उस प्रेम को आज भी याद किया जाता है कि नहीं? इस दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, एक चीज रहेगी और वो है प्रेम। ना मैं रहूंगा ना आप रहोगे, लेकिन प्रेम था, प्रेम है और प्रेम रहेगा। रहेगा। प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सुदामा प्रेम ही करते थे, कृष्ण से प्रेम। सुशीला बांध के ले आई 4 मुट्ठी चावल कपड़े में पुराने, चल पड़ी, चलो कहां जाऊं, कृष्ण से मिलने जाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुदामा चावल लेकर के। सुदामा जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों मांगू कृष्ण से। सुशीला ने बड़ी प्यारी बात कह दी, प्राणनाथ, मैंने कब कहा कि आप मांगने जा रहे हो? आप मांगने नहीं जाओ, आप तो अपने मित्र का दर्शन करने जाओ। कब का बिछड़ा वो मित्र, क्या आपकी इच्छा नहीं होती मिलने की? जैसे मिलने का नाम लिया, कृष्ण के प्रेम में सुदामा के आंखों में अश्रुपात होने लगे, आंखों में आंसू की धार गिरने लगी। हे कृष्ण कृष्ण, प्रेम भाव विभोर हो गए सुदामा जी, प्रेम में डूब गए। कृष्ण 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 जपते हुए सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो अनुराग था, गजब, कोई शब्दों से उसे बयां नहीं कर सकता सुदामा के उस प्रेम को। आपने कभी रामानंद सागर कृत रामायण देखी कि नहीं? कृष्ण श्री कृष्णा देखा कि नहीं? टीवी में मैया देखा कि नहीं? श्री कृष्ण आता था पहले जब DD1 चलता था,
जब टीवियों में एक ही चैनल लगता था DD1, तब हमने कृष्णा देखा था, श्री कृष्णा। तब मैंने देखा था सुदामा जी को। सुदामा जी के मिलन को मैंने टीवी पर देखा था। मैंने कल्पना करी कि टीवी का मिलन ऐसा है, तो साक्षात जब भगवान मिले होंगे अपने मित्र सुदामा से, तो वो मिलन कैसा रहा होगा। कैसे हैं मेरे द्वारिकाधीश, कैसे हैं मेरे श्याम सुंदर, कैसे हैं मेरे गोविंद। सुदामा। सभी भक्तजनों को राधे राधे। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, बाके बिहारी लाल की जय।